मेरे नहायती वाजिबुल क़द्र इज़्ज़तों के लायक फ़ख्रे कोनो मकां रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, दीवानों और शम रसालत के परवानों, ज़ी क़द्र समईनो हाज़रीन व नाज़रीन, अल्लाह तबारक व ताला जल्ला जलालुहू की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब का आना मिल बैठना अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और आज की अज़ीमुश्शान जुमातुल मुबारक वाली अज़ीमुश्शान घड़ी के सदक़े अल्लाह मेरी और आपकी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। और जितने अब आप किसी भी लम्हात में परेशान हैं, चाहे दीनी या दुनियावी, अल्लाह करीम हर एक की जायज़ तमन्नाओं को, ख्वाहिशात को अल्लाह पूरा फ़रमाए और बीमार करबला का सदका अल्लाह करीम हाफ़िज़ साहब समेत हम सब को शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फ़रमाए। आज का मेरा उन्वान गुफ्तगू मौज़ूए सुख़न जो गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक पर आप अब के सामने मैंने बयान किया था, फ़ज़ाइल जुम्मतुल मुबारक, आज भी उसी मौजू को लेकर मैं अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हूँ। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमातुल हक़ जारी व सारी फ़रमाए और सुन सुनाकर अमल पैदा होने की अल्लाह तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। कुरान करीम की 62वीं सूरत सूरह जुमा आयत नंबर 9 और आयत नंबर 10 मैंने आप अब आपके सामने तिलावत की। उसका तर्जुमा और तशरीह गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक पर मैंने बड़ी तफसील के साथ अब आपके सामने रखा, लेकिन आज मैं सिर्फ़ तर्जुमा अब आपके सामने रख के अगला जो लाया अमल है फ़ज़ाइल जुम्मा के हवाले से आप अब आपके सामने पेश करना चाहूँगा। कह दो ज़रा सुबहान अल्लाह। पाक परवरदिगार रब्बुल आलमीन अर्शुल आला रब्बुल आलमीन कायनात बनाने वाला मेरा परवरदिगार ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। अल्लाह करीम इरशाद पाक फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो ईमान वालो, इज़ा जब नू दिया तुम्हें निदा दी जाए, तुम्हें बुलाया जाए, तुम्हें पुकारा जाए, नू दिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअते, जुमे वाले दिन जब तुम्हें आवाज़ दी जाए, बुलाया जाए, तो फसाओ वज़रुल बैअ, अपनी खरीदो फरोख्त छोड़ कर तुम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाया करो, अपनी खरीदो फरोख्त छोड़ दो। ज़ालिकुम ज़ालिकुम लअल्लकुम तशकुरून, फरमाया खरीदो फरोख्त भी तुम छोड़ दो, सारे दुनियावी कामुलात मामूलात छोड़ के मेरी बारगाह में जनाबे वाला तुम हाजिर हो जाओ, इस हाल में कि अल्लाह जनाबे वाला तुमसे बेहतरी का इरादा फरमा रहा है। और फिर अल्लाह करीम फरमाते हैं, जनाबे वाला जब तुम्हें मेरी तरफ से बुलावा आए, अपने काम काज छोड़ के मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए मेरे घर में तुम हाजिर हो जाया करो। पता क्या चला, अल्लाह का हुक्म है कि जब मेरा बुलावा आए तो फिर अपने दुनियावी कोई भी या दीनी कामों में भी आप लगे हो तो नमाज जुमा चूँकि फ़र्ज़ है तो इसलिए आप सारे काम काज छोड़ के फ़ौरन मस्जिद में हाजिर हो जाया करो। अब तवज्जो चाहूँगा, नमाज जुमा सबसे पहले कब और किस किस ने पढ़ी है और पढ़ाई है? बात समझ आ रही है ना जी? नमाज जुमा सबसे पहले कब, किसने और कितने बंदों की मिकदार में पढ़ाई गई है, पढ़ी गई है? तो पहला जुमा सहाबी का नाम है हज़रत असद बिन ज़ुरारा। क्या नाम है जी?
असद बिन ज़ुरारा रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने पढ़ाया है बनी बयाज़ा के इलाके में आप गए और वहाँ पे जाकर आपने 60 बंदों की तादाद थी। आपने नमाज जुमा, पहला जुमा इस्लाम में आपने पढ़ाया है। सहाबी रसूल असद बिन ज़ुरारा ने बनी बयाज़ा में, इलाके का नाम है, वहाँ पे जाकर आपने पहला जुमा पढ़ाया है। और सीरत की किताबों में सीरत इब्न हिशाम वाले ये लिखते हैं कि हिजरत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीर वाले दिन मुकामे कुबा पर पहुँचे। पीर वाले दिन मुकामे कुबा, ये वो जगह है, मदीना कुबा मदीना पाक से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है मकामे कुबा। वहाँ पर ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पहली मस्जिद की बुनियाद रखी है, मुकामे कुबा पर। कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार वाले दिन मुकामे कुबा पर पहुँचे। फिर एक दिन गुजरा सोमवार, दूसरा दिन गुजरा मंगल, तीसरा दिन गुजरा बुध, चौथा जुमेरात, पांचवा जुमा। जब पांचवा दिन आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहाँ से आगे चलने का इरादा फरमाया। वहाँ से आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी सालिम बिन औफ, एक जगह का नाम है बनी सालिम बिन औफ, उस मुकाम पर पहुँचे तो ऐन जुमे की नमाज का वक्त हो गया था। तो अल्लाह के महबूब ने बनी सालिम बिन औफ उस मुकाम पर रुक कर आपने नमाज जुमा अदा फरमाया है। ये दो रिवायतें तारीख़ और हदीस की कुतब में मिलती हैं कि सबसे पहले इन दो शख्सियात ने नमाज जुमा अदा फरमाया। और तीसरी रिवायत ये मिलती है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हिजरत मुकम्मल की, हिजरत मुकम्मल करने के बाद अपने ग़ुलाम और बड़े प्यारे ग़ुलाम जिनकी शहादत ओहद के मैदान में हुई, कह दो ना सुभान अल्लाह, ओहद के मैदान में हुई, कौन? जिनका नाम है मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबा में बड़े अमीर तरीन सहाबी थे मुसअब बिन उमैर। ये दौरे जाहिलियत में ऐसी खुशबू लगाया करते थे। एक जनाबे वाला अय्याश के बेटे थे, आप यूं समझिए कि रईस के बेटे थे आप, मुसअब बिन उमैर। ये खुशबू ऐसी महंगी लगाया करते थे, जिस गली से खुशबू आती थी लोग पहचान जाते थे कि यहां से मुसअब बिन उमैर का गुजर हुआ है। लेकिन फिर वक्त ने देखा कि इन्होंने अपने सारे बाप की रईसियत को छोड़ा, सारे अंदाज छोड़े, अपने बाप के घर बार छोड़ा और ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे कुर्बान हुए, यानी इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर इस्लाम की ये ताकत इन्हें नसीब हुई कि ग़ज़वा ओहद के मैदान में अल्लाह ने इन्हें शहादत के रुतबे से मालामाल फरमाया है। इनका एक लंबा वाक़या तो मैं इसलिए आपका मुख्तसर तारफ़ कराया है। मुसअब बिन उमैर, आप फरमाते हैं ताजदार मदीना रसूल क़ल्ब सीना रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मुझे ये हुक्म दिया कि मुसअब बिन उमैर आपने फला मस्जिद में जाकर नमाज जुमा मुसलमानों को पढ़ाना है। पहली रिवायत से ये पता चला कि सबसे पहले जुमा असद बिन ज़ुरारा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया। दूसरी रिवायत से ये पता चला मेरे पाक पैगंबर ने बनी औफ बिन सालिम ने आका करीम ने इस मुकाम पर पहला जुमा पढ़ाया। और तीसरी रिवायत के मुताबिक हजरत सैयदना मुसअब बिन उमैर जो ओहद के मैदान में मेरे रसूल के जनाबे वाला सामने शहीद हुए, अल्लाह के महबूब के हुक्म पर आपने पहला जुमा पढ़ाया है। तो इन तीनों रिवायात से ये पता चला कि जुम्मा की इब्तिदा मेरे पाक पैगंबर ने की, मेरे पाक पैगंबर के सहाबा ने की।
जहां जहां तक सुबह क़यामत तक जुमा अदा होता रहेगा, वहां वहां तक असद बिन जुरारा का नाम भी लिया जाएगा, मुसअब बिन उमैर का नाम भी लिया जाएगा, और इनके जनाबे वाला बादशाह, बादशाहों के बादशाह, नबियों के इमाम, रसूलों के सुल्तान, खातून जन्नत के बाबा, सैयदा ज़ारा पाक के बाबा, हसनैन के नाना जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी भी बड़े अदब, जोश और जज्बे और मोहब्बत के साथ लिया जाएगा। तो अब इन 3 रिवायतों से यह पता चला, सबसे पहले जुमा इन शख्सियात ने अदा किया। बहरहाल तीनों रिवायतें मैंने अब आपके सामने बिल इत्तेफाक तौर पर जाहिर फरमा दी हैं। अब अगली बात सुनिए नमाज जुमा के हवाले से। सहाबी का नाम है हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो वाहिद सहाबी हैं, साद बिन मुआज़ आई साहब, कि जिनकी शहादत पर अल्लाह का अर्श भी कांपा, अल्लाह का अर्श भी कांपा, और जिनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते नाजिल हुए, और जिनका जनाजा खुद ताजदार मदीना ने पढ़ाया, और जिनको कब्र में खुद ताजदार मदीना ने खुद लेटाया, और लेटाने के बाद उनके लिए कब्र पर बैठकर तकबीरात खुद ताजदार मदीना ने फरमाई हैं, पढ़ी हैं। ये वो साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आप फरमाते हैं, मेरे हुजूर के गुलामों, मेरे सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जुम्मा तो सैयदुल अय्याम। ओ मेरे गुलामों, मेरे आका फरमाते हैं कि जुम्मे का दिन सारे दिनों का सरदार है, जुम्मे का दिन सारे दिनों का सरदार है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे बुलंदो बाला अज़मत वाला दिन है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, आका करीम के गुलाम फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया जुम्मा सैयदुल अय्याम है, यानी दिनों का सरदार है। और फिर अल्लाह करीम के यहाँ सारे दिनों में ये जुम्मे का दिन अफजल वाला है, हत्ता के ईद उल फितर से भी अफजल आला है। ईद उल अज़हा कुर्बानी वाली ईद से भी ये जुम्मे वाला दिन अफजल आला है। और अल्लाह करीम ने इसमें 5 खुसलतें रखी हैं। नंबर 1, इस जुम्मे वाले दिन अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है। बोली जाओ सुभान अल्लाह की सदा। नंबर 1 फरमाया, जुम्मे वाले दिन अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है। नंबर 2, अल्लाह करीम ने इसी जुम्मे वाले दिन आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर जन्नत से उतारा है। नंबर 3, अल्लाह करीम ने इसी जुम्मे वाले दिन आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया से उठाया है, यानी फोत किया है। और नंबर 4, अल्लाह करीम ने इस जुम्मे के दिन के अंदर एक ऐसी साथ रखी है, एक ऐसी घड़ी रखी है, उस घड़ी के अंदर बंदा मोमिन जब भी अपने परवरदिगार आलम से जो भी जायज दुआ मांगे, मेरा परवरदिगार उसकी दुआ को सुनता भी है और कबूल भी फरमा लेता है। और नंबर 5, मेरे आका कौनैन ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, इसी जुम्मे वाले दिन अल्लाह करीम क़यामत को भी कायम दायम फरमाएगा। और फरमाया, जब जुम्मे वाला दिन आता है, इंसानों और जिन्नात के अलावा, यानी हम इंसान हैं, जिन दूसरी मखलूक़ात जिन्नात, इंसानों जिन्नों इंसान के अलावा, इंसानात के अलावा, जिन और इंस के अलावा, मेरे आका कौनैन फरमाते हैं, आसमान भी कांपता है, ज़मीन भी थरथराती है, दरिया भी जनाबे वाला कांपता है, फरिश्ते भी कांपते हैं, सारी मखलूक़ात
कांपती है किस वजह से, जानवर भी कांपते हैं मेरे आका किस वजह से। फरमाया कहीं कयामत कायम ना हो जाए, बकरियां भी कांपती हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं जब तक सूरज जुम्मे वाले दिन तुलू नहीं होता, इमाम गजाली मुकाशफतुल कुलूब के अंदर लिखते हैं जुम्मे वाले दिन जब तक सूरज तुलू नहीं होता, जानवर चौपाए चार टांगों वाले थरथराते रहते हैं, कांपते रहते हैं कि कहीं कयामत कायम ना हो जाए। फरमाया है बंदो, अगर जानवर कांपते हैं जुम्मे वाले दिन सूरज तुलू होने से पहले पहले, जनाबे वाला आसमान कांपता है, जमीन कांपती है, दरिया कांपता है। फरमाया तुम तो कमली वाले के गुलाम हो, हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हो, जिस पाक पैगंबर ने तुम्हारे लिए गारों में अपनी जनाबे वाला बड़ी बड़ी रातों को गुजारा है, मेरे आक पाक पैगंबर ने अपना घराना छोड़ा है, आप जनाबे वाला दीन इस्लाम के लिए आपने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। फरमाया सरकार के मानने वालों, जब जुम्मे का दिन आए, खूबसूरत कपड़े पहनकर, गुस्ल करके कोई तरह खुशबू लगाकर, हो सके तो खुशबू लगाकर अल्लाह के घरों का रुख कर लिया करो। ये तुम्हारा अमल अल्लाह की बारगाह में बड़ा कबूल समझा जाएगा। अब ये पूरी हदीस पाक मैंने आप के सामने रखी कि जिसमें सरकार ने ये हुक्म दिया है कि इसमें 5 खुसूसियात हैं और इनमें से एक वाहिद वैसे तो आप दूसरी बातें रोज़मर्रा सुनते रहते हैं, लेकिन जो चौथी इसमें मैंने आपके सामने रखी है खुसलत, सरकार ने फरमाई जुम्मे में एक ऐसी घड़ी है, साहत है कि जिस वक्त अल्लाह का बंदा अल्लाह से कोई भी जायज़ चीज़ का सवाल करे, अल्लाह उसे पूरा फरमा देता है। अब वो साथ कौन सी है, वो घड़ी कौन सी है जिसमें अल्लाह से दुआ मांगी जाए? मुख्तलिफ अकवाल हैं, 40 के करीब कौल हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने 3 रखता हूं जिन पे उलमा ने जोर दिया है कि ये 3 बातें दुरुस्त हैं। नंबर 1, पहला कौल ये है कि जब पहली अजान होती है जुम्मे की, वहां से लेकर जुम्मा ख़त्म होने तक ये सारी एक घड़ी है, एक साथ है। इस साथ में बंदा हाजिर होकर अपने मालिक से जो जायज़ मांगे अल्लाह कबूल भी फरमाएगा, मंजूर भी फरमाएगा। और दूसरा कौल ये है, इस साथ से मुराद जिसमें दुआ कबूल होती है जुम्मे वाली, फरमाया वो ये है कि जब इमाम खुतबे के लिए बैठता है, थोड़ी देर के लिए बैठता है, तो जब इमाम थोड़ी देर के लिए बैठता है तो इमाम बैठ के क्या पढ़ता है जी? अल्लाह अकबर 7 मरतबा, 9 मरतबा, 11 मरतबा, 5 मरतबा। ये इमाम को इख्तियार है, जितनी बार भी पढ़ ले। जब इमाम बैठता है तो ये पढ़ता है, ठीक है ना जी। तो इस बैठने में मुक्तदियों के लिए ये हुक्म है कि जुबान से नहीं, दिल में अल्लाह से वो दुआ मांगा करें। बाज लोग हाथ उठा के दुआ मांगते हैं, लेकिन उलमा ने मना किया है कि जुबान से दुआ मांगो इस मुकाम पर, क्योंकि खुतबा सुनना वाजिब है। इससे आपकी तवज्जो इधर भी होनी चाहिए और अपनी दुआ की तरफ भी होनी चाहिए। हालांकि आपने जुबान नहीं हिलानी, दिल में दुआ मांगनी है। क्यों? इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह तुम्हारे सीनों के अंदर छुपी हुई बातों को भी पहचानने वाला है, जानने वाला है। एक उलमा ने यह बात लिखी है कि जब इमाम खुतबे के दरमियान बैठता है तुम उस वक्त दिल में हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, तुम दिल ही में दुआ अल्लाह से मांग लिया करो, जो भी जायज़ है मांग लिया करो। तीसरी साथ उलमा ने यह लिखी है कि जुम्मे का वक्त शुरू होने से लेकर, यानी जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, नमाज से लेकर असर की अजान से पहले पहले ये जो वक्त है, इस वक्त में अगर बंदा मोमिन अल्लाह के घर में बैठा रहे, अल्लाह को याद करता रहे और अल्लाह से जो जायज़ मांगेगा अल्लाह उसे अता फरमा देगा। तो ये है जुम्मे के अंदर साहत। सरकार ने फरमाया इस साहत में अपने रब से मांगा करो और खूब मांगा करो और मालिक से रो रो के मांगा करो। बहरहाल रोने का भी एक तरीका सलीका हर एक का अपना है। बहरहाल मैं अपने मौजू के मुताबिक गुफ्तगू कर रहा हूँ, बात कहीं और चली जाए। तो साहत, जुम्मा की साहत से बात चली थी, सरकार ने फरमाया इस साहत में अपने रब को याद करो। तो बहरहाल सूफिया दीवाने लोग पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं जब से मरने से पहले पहले तुम्हारे लिए तौबा का जब से दरवाज़ा खुला है ना, अपने रब से खुशू व खुजू के साथ जिस वक्त भी तुम चाहो, रब सुनता भी है, जानता भी है, पहचानता भी है, देता भी है, अता भी फरमा देता।
हाँ वो तो उसका तो दरवाज़ा नहीं बांधना, जब मांगो तो वो देगा। लाता खुजू से ना तुम वाला नम, ना उसे ऊँग आती है ना उसे नींद आती है। तो बहरहाल तवज्जो चाहूँगा, अगली हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, जुम्मतुल मुबारक के अंदर एक ऐसी सात है जिसमें बंदा मोमिन अपने मालिक के कौनैन से इंतहाई आजिज़ाना तौर पर, मुखलिसाना तौर पर, आजिज़ाना तौर पर जो जायज़ चीज़ मांगेगा मेरा रब्बुल आलमीन उसको अता फरमा देगा। तीसरी रिवायत मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, अब याद रखो ये भी जनाबे वाला सुनने अबू याला के अंदर, सुनने जनाबे इब्ने मालिक ने इस रिवायत को दोनों किताबों के अंदर मौजूद है। मेरे आका कौनैन फरमाते हैं, जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात में कोई एक ऐसा घंटा भी बाकी नहीं है, जुम्मे के दिन जुम्मे की रात में कोई एक ऐसा घंटा नहीं है जिस हर एक घंटे में अल्लाह जहन्नम से 6 लाख जहन्नमियों को निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा देता। आई साहब गाल समझ आ रही ने? हुजूर फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुमे के 24 जो घंटे हैं, यानी दिन और रात के 12-12 24, इन 24 घंटों में से कोई घंटा भी ऐसा नहीं है जिस हर घंटे में अल्लाह 6 लाख जहन्नमियों को हर घंटे में जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा देता है। अच्छा, यहां पर अकीदा अहले सुन्नत में आपको दे रहा हूं, आपके दिलो दिमाग में बात आएगी कि एक बंदा जहन्नम में चला गया और फिर जन्नत में कैसे जाएगा। हमारा अहले सुन्नत का यह अकीदा है कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि जहन्नम में काफिर भी जाएंगे, मुनाफिक भी जाएंगे, मुसलमान भी जाएंगे। गल समझ आ गई ने? जहन्नम में काफिर भी जाएंगे, मुनाफिक भी जाएंगे, मुसलमान भी जाएंगे। लेकिन फर्क क्या है? काफिर हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, मुनाफिक इन्नल मुनाफिकीना फी दरकल अस्फल मिनन नार, रब फरमाता है मुनाफिक जहन्नम तो सब तो निचले गड़े में पाया जाएगा। क्योंकि है जो मुनाफिक, मुनाफिक किसे कहते हैं? हालत कलमा भी पढ़े और मुनाफिकत भी करे, इसे कहते हैं मुनाफिक। मुनाफिक की बुखारी के अंदर मेरे हुजूर ने 3 निशानियां बयान की, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, जब मुंह पर आए और हो, पीछे कंडी और हो। इसे क्या कहते हैं जी? मुनाफिक। तो कुरान ने मुनाफिक के बारे में क्या कहा? इन्नल मुनाफिकीना फी दरकल अस्फल मिनन नार, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले गड़े में होगा। और रह गया मुसलमान, उसका क्या बनेगा? उसका ये बनेगा कि हमारी शरीयत, हमारी तरीक़त, हमारे फुक़हा, हमारे उलमा, हमारे मुफस्सिरीन, हमारे मुदक्किकीन, हमारे मुतकल्लिमीन, हमारे मुफस्सिरीन, हमारे मुकर्रिरीन ये बात कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करते हैं कि मुसलमान जहन्नम में जाएगा, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए नहीं जाएगा। वो इतनी देर के लिए जाएगा जितने उसने गुनाह किए। हाँ, ये पालने वाले रब की मर्जी है कि गुनाहगारों के गुनाह देखने के बावजूद भी कहे जा मैंने तुझे माफ फरमा दिया। ये तो उसकी मर्जी है ना, ये तो उसकी मंशा है, ये तो उसकी मर्जी है। अल्लाह अगर जनाबे वाला बनी इसराइल के 100 बंदे को, कातिल को हीला बहाना करके मुआफ कर सकता है, तो मोहम्मद के गुलामों पे भी शफकत करम फरमा सकता है। तो बात चली थी मुसलमान की, जहन्नम में जाएगा, हाँ जाएगा, अपने गुनाहों के कुरतूतों की वजह से जाएगा। लेकिन जब उसकी सजा मुकम्मल होगी, मेरे आका ने क्या फरमाया, जिसके सियासता के अंदर हदीस पाक मौजूद है, दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, कलमा पड़ा हुआ हुस्न होगा, और उसने कोई गद्दारी नहीं की होगी रब और रसूल से, तो ये कलमा उसे जहन्नम से भी निकाल कर जन्नत में लाएगा। ये है हुक्म शरीयत का, तरीक़त का, जो मैंने आपके सामने रखा है। तो बात चली थी कहां से कि हुजूर ने फरमाया जहन्नमियों को 24 घंटों में कोई ऐसा घंटा नहीं है जिस घंटे में 6 लाख जहन्नमी अल्लाह निकाल कर सिर्फ जुम्मे वाले दिन और जुम्मे वाली रात को
अल्लाह उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो अब पता क्या चला, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम भी है और बख्शने वाला मेहरबान भी है। अब अगली रिवायत, इमाम सुयूती ने भी इस रिवायत को लिखा है, और इमाम सुयूती वो शख्स हैं जिन्होंने जागते हुए 75 से ज़ायद मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई। इमाम सुयूती फरमाते हैं, मेरे इमामुल अंबिया ताजदार मदीना ने फरमाया, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों हुज़ूर के अपनी उम्मत पर बड़े करम है, बड़े फजल है, बड़ी मेहरबानी है। मेरे सरकार ने अपने ग़ुलामों को फरमाया, ओ मेरे ग़ुलामों, जो शख्स जनाब वाला जुमे वाले दिन या जुमे की रात को फोत हो जाए, अल्लाह उसे कब्र के अजाब से महफूज फरमा लेता है। देखो अल्लाह के महबूब ने कितना करम किया। फरमाया जुम्मे वाले दिन या जुम्मे वाली रात को जो बंदा फोत हो जाए। आज जो जवेद साहब फोत हुए, यासीन साहब, हैं जी, सफ़ीद, देखो जी अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। ऐलान सुना तो जुम्मे के दिन थे, मेरे ऑटोमेटिकली ये रिवायत दिल दिमाग में आ गई कि जो जुम्मे वाले दिन फोत हो जाए, हुजूर ने क्या कहा, अल्लाह उसे कब्र के अजाब से महफूज फरमाएगा, और कब्र का अजाब बरहक है। हुजूर अक्सर दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता व अऊज़ु बिका मिनन नार। ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल और जहन्नम से पनाह मांगता हूँ, कब्र के अजाब से पनाह मांगता हूँ। तो आप भी ये दुआ किया करें कि या अल्लाह हमें जन्नत। साहबा ने पूछा ना हुजूर जन्नत से कौन सी जन्नत की दुआ मांगा करें, हुजूर ने फरमाया ही है जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस की दुआ मांगा करो अपने मालिक से। तो बहरहाल तवज्जो रहूँगा, हज़रत इमाम सुयूती की रिवायत मैंने पेश की आपके सामने। हुजूर ने फरमाया जो शख्स जुम्मे वाले दिन या जुम्मे की रात को फोत होता है, अल्लाह उसे कब्र के अजाब से महफूज फरमा लेता है। और अगली रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं पाक पैगम्बर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जुम्मे वाले दिन या जुम्मे की रात को फोत होता है, अल्लाह उसे कब्र के फितने से भी महफूज फरमा लेता है। देखो एक होता है फितना, खाम खा किसी के खिलाफ फितना खड़ा कर देना, एक होता है अजाब सजा देना। फितने में और अजाब में फ़र्क है या नहीं है? तो हुजूर ने क्या गारंटी दी, सरकार ने फरमाया कब्र के अजाब से भी तुम बच जाओगे और कब्र के फितने से भी तुम बच जाओगे। यानी जो चालें हैं कब्र की, बंदा कितनी चालें करता है बंदे के साथ, उतार चढ़ाव कितना करता है। मेरे हुजूर ने फरमाया सह सित्ता के अंदर हदीस पाक मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया दो मुँह इंसान को लो बचा करो, दो मुँह इंसान से बचा करो। हुजूर वो कौन सा शख्स है, फरमाया जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारा है, दूसरे के मुंह पे दूसरा है। और गल जो करो आम अल्फाज में मुनाफिक, गल जो करो इथो करो साफ सुथरी करो, यकीन मुँह ते भी तो दुए ने मुँह ते भी। ये दो रोज़ा ज़िंदगी है, हुए खाक में अहले शां कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवान कैसे कैसे। ओए जगह लीजी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। देखो सैलाब की शक्ल में लोग कैसे चले गए, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो गए, बहन भाइयों से दूर हो गए। आप वीडियो देखें तो रोना आता है कि लेकिन अल्लाह ताला ये दिखाना चाहता है मुझे और आपको कि मेरी किब्रियाई इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, मेरी पकड़ भी बड़ी सख्त है, मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है, मेरी आजमाइश भी बड़ी सख्त है, मेरा इम्तिहान भी बड़ा सख्त है। लेकिन ना इम्तिहान वो पास करने के हम काबिल है, ना हम अल्लाह की आजमाइश के पूरा उतरने के काबिल है। हम यही दुआ मांगते हैं मालिक अपने आजमाइश से, अपने कार से, अपने गुस्से से, अपनी नाराज़गी से हमें महफूज फरमा, और जब तक जिंदा रख सीधा सादा सच्चा और सुच्चा मुसलमान बना, ताकि जब हमारा जनाजा उठे दुनिया से जाए तो मोहल्ले वाले और इलाके वाले ये कहने पे मजबूर हो जाएं और ये मोहम्मद का गुलाम जा रहा है, दीवाना है मोहम्मद जा रहा है। बस ऐसी सोच, ऐसा ज़हन हर बंदा बनाए कि मैंने अपनी ज़िंदगी को ऐसे चलाना है ताकि मेरे हुजूर के सामने से एक जनाजा गुजरा, साहबा ने कहा वजह बात, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के साहबा ने कहा यह बंदा ऐसा था, ऐसा सही नहीं था, दुरुस्त नहीं था। मेरे आका ने फरमाया वजह बात। थोड़ी देर फिर जनाजा गुजरा, साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बंदा बड़ा चंगा है, अच्छा इंसान था। सरकार ने फरमाया वजह बात। साहबा ने थोड़ी देर बाद अर्ज की सोनिया जनाजा एक गुजरा, हमने उसकी बदख्वाही की, ऐसा था, शुक्र है जान छुट्टी है इसको लो। आपने कहा वजह बात। फिर थोड़ी देर गुजरी, हमने उसकी तारीफ की और आपने जुमला एक ही बोला जो पहले बोला था वजह बात। इसका क्या मतलब है,
मेरे सरकार ने फरमाया जिसकी आपने तारीफ की ना और जिसकी आपने तारीफ नहीं की, जिसकी आपने तारीफ नहीं की, आपने कहा बुरा था, मैंने कहा वजबत, हुजूर क्या फरमाया? अल्लाह ने उस पर जहन्नम वाजिब कर दी है। अब उस पर जहन्नम वाजिब हो गई। क्यों? आप लोग गवाही जो दे रहे हैं कि बंदा चंगा नहीं है, आपकी गवाही जो है। और सरकार साहबा फिर हुजूर ने फरमाया जिसकी आपने खैर खाई की, बंदा ठीक है, चंगा बंदा आया, अच्छे अल्फाज में याद किया, सरकार ने फरमाया वजबत फिल जन्ना, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को वाजिब फरमा दिया। यार बुजुर्गों, दोस्तों, हज़रात, किसी के कहने से नबी पाक अलैहिस्सलाम गारंटी दे रहे हैं जन्नत और जहन्नम की, जमानत दे। कहने का मकसद ये है कि जिंदा रहो तो ऐसे हर शख्स से एहतराम करे, मरो तो ऐसे कि दुश्मन भी तुम्हें सलाम करे। यार इसलिए उस अपनी जिंदगियों में बेहतरी लाओ। दिन ब दिन हम देखो अपनी मौत के करीब होते जा रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे हैं, गुसल कफन दफन के करीब होते जा रहे हैं। और इसमें मुझे और आपको सोच की ज़रूरत है कि अगर हम दिन ब दिन बदल नहीं रहे, नमाज पढ़ के भी, रोज़ा रख के भी, माँ बाप की खिदमत करके भी हमारे अंदर कोई तब्दीली ज़ाती तौर पर नहीं आ रही, तो फिर हम समझें हम अपने मकसद में नाकाम हैं, कामयाब नहीं हैं। ये देखो मस्जिद की सफ़ें रोज़ाना इंतज़ार करती हैं अपने नमाजियों का। मैं आखिरी रिवायत पढ़ता हूँ। मेरे पाक पैगम्बर ने फरमाया, बुखारी शरीफ के अंदर है, अभी तक मैंने 9 हदीस पाक पढ़ी है, 25 का ज़ख़ीरा मैंने इकट्ठा किया हुआ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी के अंदर रिवायत है, जो लोग लेट आते हैं, मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, सर के ताज हैं, लेकिन मैं वसीयत कर रहा हूँ हुजूर के फरमान को सामने रखकर, तंज नहीं, वसीयत कर रहा हूँ, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? जिस शख्स ने जुम्मे वाले दिन घर में गुस्ले जनाबत की तरह गुस्ल किया अच्छे तरीके से, और फिर चला कहाँ पे जी? मस्जिद के दरवाजे पर, मस्जिद में। तो जब वो मस्जिद के दरवाजे में पहली घड़ी आया, उससे पहले कोई बंदा नहीं आया था, तो अल्लाह ताला उसे एक ऊंट कुर्बान करने का सवाब अता फरमाता है। फिर सरकार ने फरमाया जो दूसरी साथ में आया, अल्लाह उसे एक गाय कुर्बान करने का सवाब अता फरमाता है। और जो तीसरी घड़ी में आया, तीसरे नंबर पे आया, अल्लाह उसे एक मेंढा कुर्बान करने का सवाब अता फरमाता है। जो चौथी घड़ी में आया, अल्लाह की राह में गोया उसने मुर्गी सदका की है। और जो 5वीं घड़ी में आया, गोया उसने एक अंडे के बराबर अल्लाह की राह में खर्च किया। इस टाइम ऊँट कमो पेश 5 तो 6 लाख ने दरमियान चंगा ऊँट नॉर्मल मिल सकना है। तो अगर बंदा पहले आइए तो पहले पाइए, तो एक ऊँट ना अगर सवाब बंदे मिल जाए तो कोई घाट गल है, वो वड्डी गल है, नफे वाली गल है। गल सारी की है, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, इसलिए अमल की दुनिया है। ज़रूरी नहीं जुम्मे वाले दिन हमें जल्दी आएँ। ये मस्जिद इतनी खूबसूरत आपने बनाई है, आले इलाका ने बनाई है, आले मोहब्बत ने बनाई है, किस लिए? इसे आबाद करने के लिए। आप आएँ, इसमें अपनी दिल साफ़ सुथरे करके अल्लाह के रब्बुल आलमीन के घर में आप हाजिर हो जाया करें। अल्लाह की घर से जब बुलाया है तो आप हाजिर हो जाया करें। इसलिए इसमें आने का बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब है। हुजूर फरमाते हैं बंदा अल्लाह के घर में आकर सिर्फ बैठा ही रहे ना, फरिश्ते इसकी नेकियां लिखते रहते हैं। और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहे तो इस पे तो वारे न्यारी हो जाते हैं, है जी। तो इसलिए ग्रामीण का समईन हाज़रीन नाज़रीन, एक और रिवायत, वक्त क्योंकि मेरे पास 1-2 मिनट मजीद हैं, वो ये है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो जुम्मे को पहले आने के वक्त, जो लोग मस्जिद में बाद में आते हैं और पहली सफ़ों में आकर बैठते हैं और लोगों को गर्दनें फलांगते हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू है, आराम व ख़ास के लिए, कोई तंज निशाना नहीं है। एक रिवायत में पेश कर रहा हूँ और दलाइल के साथ। नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कहा, तूने जुमा क्यों नहीं पढ़ा? उसने कहा, हुजूर, इस रिवायत को इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं सरकार ने गुनियत तालिबीन के अंदर सफ़ा नंबर 400 गालिबान 21 है, उस पर यह रिवायत को लिखा है। आपने हुजूर ने एक शख्स से कहा, तूने जुमा क्यों नहीं पढ़ा? उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने जुमा पढ़ा है। हुजूर ने फरमाया, मैंने तुझे जुमा पढ़ते हुए तो नहीं देखा, लेकिन इतनी बात करते हुए देखा है, तू लोगों की गर्दनें फलांग रहा था। याद रख, जो लोग ऐसा करते हैं, कयामत वाले दिन उनकी पीठ, कमर जहन्नम के ऊपर जहन्नम का पुल बनाया जाएगा और उस पुल से फिर अल्लाह लोगों को गुजारेगा। फरमाया, इसलिए जुम्मे वाले दिन आने वालों, जहां जगह मिले बैठ जाया करो और कोशिश ये किया करो सबसे पहले पहली सफ को बरकरार रखा करो, क्योंकि
नमाज में पहली सफ़ में ज़्यादा सवाब है और जनाजे में उलमा कहते हैं आखिरी सफ़ में ज़्यादा सवाब मिलता है। ये अपनी अपनी इल्म की बात है। तो बहरहाल इसलिए आप मेरे सारे लिए काबिल कादर हैं, काबिल इज़्ज़त हैं। आप अब आपसे गुजारिश है, जिस तरह आप अब आप जानते हैं पैगम्बरों में पैगम्बर अफजल हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम, वलियों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का रुतबा हमारे नज़दीक बढ़कर है, पीरे पीरा उन्हें कहा जाता है। सहाबा में ताजदार सदाकत का रुतबा अफजल वाला है। इसी तरह बंदों में भी पहली सफ़ में सफ़ों में से पहली सफ़ वालों का रुतबा हुआ है। जिस तरह गाँव में गाँव वालों में से किसी बुज़ुर्ग हज़रात का जनाबे वाला नाम लिया जाता है कि उसका बड़ा मुकाम है, राजा अख्तर साहब ही आप ले लें, हर बंदा उन्हें अदब से लेता है, नाम से लेता है, अल्लाह का घर भी चला रहे हैं, अपना घर बार दे के अस्पताल भी दे दी, सारे मामला। वली कैसा होता है? वो वली ऐसा ही होता है ना जो दीन का काम करने वाला। ज़रूरी नहीं होती वली के लिए जनाबे वाला उसने जुब्बा पहना ही हो, दस्तार पहनी हो। वली वो होता है जिसका दिल साफ हो। हुजूर ने क्या फरमाया? खैरुकुम खैरुकुम, हुजूर ने फरमाया खैरुन्नासा मन यनफउन्नास, फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो लोगों के लिए बेहतर हो। अपने लिए तो मैं भी सोचता हूँ मैं अपने लिए सब कुछ करूँ, मज़ा तब है मैं किसी के लिए भी सोचूँ इसका भी भला हो जाना चाहिए। बहरहाल वक्त मुझे मज़ीद इजाज़त नहीं देता। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जो भी फ़ज़ाइल जुम्मतुल मुबारक बयान की अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए और हमें बर वक्त जुमे की नमाज़ें अदा करने की तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। और ख़ास कर ये सफ़र शरीफ का महीना है और इस सफ़र के महीने में मेरा दिल करता था अगला जुमा भी फ़ज़ाइल जुमा पे लगाऊं, लेकिन ये मेरी एक मजबूरी ये है कि ये इस महीने में आला हज़रत की याद भी है। जी ठीक है, आला हज़रत की याद भी है और दूसरा ये है कि इस महीने में नबी पाक अलैहिस्सलाम बीमार भी हुए सफ़र के में। इसे आप अपनी ज़बान में क्या कहते हैं जी? 13 तेज़गियां महीना, असी 13 तेज़गियां महीना आखने हैं पता नहीं कि, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम 13 दिन इस महीने में बीमार रहे। तो इस हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। बाकी जो 2-3 जुम्मे हैं इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी अपने आला हज़रत की याद को भी ताज़ा किया जाए और नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी भी लगा। फिर आगे मिलाद शरीफ है तो उस पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी। बहरहाल मेरा ये ज़हन है कि जब तक अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की नौकरी मेरी खिदमत अल्लाह रसूल ने लगाई है, हर जुम्मतुल मुबारक वाले दिन अपने सुनने वालों को कुछ नई बातें बयान की जाएँ। दुआ है अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए।